मुझको भी तो जीने दो, मीठा कड़वा जैसा भी हो, मीठा कड़वा जैसा भी हो, जीवन रस तो पीने दो। आज नारी नारों में ही रह गई, आज नारी नारों में ही रह गई। आंगन में फूल की सुगंध सी, जीवन के वृक्ष के बीज सी, था हौसला पंख फैला ऊंचा उड़ना, कुछ शिकारियों की आंख में पड़ गई। आज नारी नारों में ही रह गई। लड़कियों के लिए फ्रीडम है ही नहीं जो लड़कों के लिए फ्रीडम है। औरतें हमारे समाज में एक ऐसी कड़ी है जो हमारे समाज को आगे बढ़ा सकती है। अगर महिलाओं के साथ ही ऐसा होता रहेगा तो हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता। चल रहा है एक खेल, कहने और सुनने का। लोग सुनाते रहे और वो सुनती रही। कहना था शायद उसको कुछ, लेकिन सुनना ही उसकी नियति हो गई। आज नारी नारों में ही रह गई। एक ज़माना था कि बहुत हकदार थे वे, उनके बहुत अच्छे पोजीशंस रही हैं। मैत्रेयी, गार्गी, आप नाम ले सकते हैं कि सब लोगों ने इतना कुछ किया है, समाज में किया है। लेकिन फिर ये हमारी जो है मेंटल सब्जुगेशन क्यों आई? हमें अपने आदमियों से बात करनी पड़ेगी, पुरुषों से बात करनी पड़ेगी। बहुत हो गया, हम हर पाबंदी महिलाओं पे क्यों लगा रहे हैं? जीवन की पहली पहचान है उससे, जीवन की पहली खुराक है उससे। अपनी बोटियों को समेटे हुए कुछ भेड़ियों से सहमी हुई, चिता से निकली चीख हो गई। आज नारी नारों में ही रह गई। क्या महिलाएं, छोटी लड़कियां, वो जीवन के हकदार नहीं हैं, जीने के हकदार नहीं हैं? जैसे लड़कियों को हर टाइम हम सजेशन देते रहते हैं कि इस टाइम के बाद आप घर के बाहर नहीं जाओगे, ये करोगे वो करोगे। लड़कों की परवरिश में चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए सेफ्टी बढ़े, यहाँ पर मैं सेफ महसूस करूँ। मैं घर से निकलूँ तो मेरे घर वाले 100 बार ना सोचे कि मेरी लड़की बाहर सेफ है कि नहीं है। मार दी उसकी हर चाहत, हर पल होती रही आहत। किसी दांव पर लगकर द्रौपदी का चीर हो गई। आज नारी नारों में ही रह गई। हम लोग मेंटली इतने सब्जुगेटेड हो गए कि हमने एक फीमेल जेंडर को एज अ कमोडिटी देखना शुरू किया और एज अ कि वो एसेट नहीं है। लड़की को इंसान समझो पहले। हो सकता है कि मेरा भाई मेरी गली में कुछ ना करता हो, 4 गली पीछे जाके उससे किसी को खतरा हो। तो इस तरीके से जो दिक्कतें हैं ना, वो खत्म होनी चाहिए समाज में। उसका आदर करो, उसकी रिस्पेक्ट करो। गीत हर कोई गाता, किस्सा हर कोई सुनाता, कभी कटु कभी बेचारी, हर युग में भटकी नारी। नारी सब कुछ सह गई, नारी सब कुछ सह गई। हमें जागरूक करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम घर में बैठे बैठे हम कुछ नहीं कर सकते। हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, हमें बाहर आना चाहिए। बदलाव हम जनता से संभव है। हम जनता जब तक नहीं चाहेंगे, बदलाव नहीं हो सकता। आज नारी नारों में ही रह गई। आज नारी नारों में ही रह गई। हमारा परिवार बहुत मतलब जिसे बोलते हैं कि ना मिडिल क्लास फैमिली से है। तो उसमें मैं अपने घर में सबसे बड़ी बेटी हूँ। हम 7 बहनें हैं। 7 बहनों में सबसे बड़ी मैं हूँ और पहली बेटी हूँ। और शायद इसलिए मम्मी को पापा को किसी को पता नहीं चल पाया कि भाई पोलियो क्या होता है, पोलियो बीमारी भी कुछ होती है, जिसके कारण मैं आज मेरा शरीर ऐसा हुआ है।
फैमिली ने कभी इस बात को मुझे महसूस नहीं होने दिया, ना कभी इसका एहसास होने दिया कि तुम औरों से अलग हो या और तुमसे अलग हैं। तो जिसके कारण मैं अपने काम आज खुद सारे कर पाती हूँ, फैमिली के काम भी खुद करती हूँ, बाहर आना जाना ट्रैवलिंग में खुद करती हूँ। मतलब कि ट्रेन में आना जाना, बस में, मतलब मेरी फैमिली ने मुझे ऐसे निकाल दिया कि हाँ तुम्हें खुद ही करना है जैसे करना है। से पहले वो मेरे लिए एक छोटा सा बोलते हैं कि हैंडीकैप्स के लिए एक होती थी ट्राईसाइकिल। वो ट्राईसाइकिल जब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी तब मुझे पापा ने ला के दी थी। तो मैं उस पर बैठने में भी डर लगता था कि नहीं मैं विकलांग, ये तो विकलांग बैठते इस पर, मैं नहीं बैठूंगी, मैं विकलांग नहीं हूँ। तो मुझे इस चीज़ का डर लगता था। तो मेरे रात भर मैं सो नहीं पाई। पापा रात को लेकर 9 बजे आए, मैं सुबह तक सो नहीं पाई कि मुझे उस पर नहीं बैठना है। मेरी बस जिद ये थी कि मुझे नहीं बैठना है, किसी भी तरीके से नहीं बैठना है। फिर पापा ने एक बार कहा चलो ठीक है, एक बार कोशिश करके देखो, अगर अच्छा लगे ठीक है, वरना तो मत बैठना। फिर पापा ने मुझे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता हमारे घर के पीछे पार्क था वहाँ पर चलाया, उस पर बैठ गई। उस पर बैठने के बाद मुझे अच्छा लगा कि मैं एक कदम जहाँ 10 मिनट में रख रही थी, मैं उस ट्राईसाइकिल से उसको सिर्फ 1 मिनट में या 2 मिनट में कंप्लीट कर पा रही थी। तो मेरे लिए एक तरीके से वो पर थे। तो वही चीज़ को देखते हुए मेरी फैमिली ने मेरे लिए अच्छा मतलब मेरे लिए एग्ज़ाम था वो जो मैंने पास किया आज, और मैं इस मौका पे पहुंची हूँ कि मैं आज स्पोर्ट्स में हूँ और स्पोर्ट्स खेल रही हूँ, इंटरनेशनल लेवल पर तक खेल चुकी हूँ। फिर उसके बाद में 2017 में मेरा एक्सीडेंट हुआ, बैसाखी से मैं गिरी। बैसाखी की गिरने की वजह से मेरी थाई की हड्डी टूटी, वो अभी तक जुड़ी नहीं है, जिसकी वजह से मैं व्हीलचेयर पर हूँ। और शायद व्हीलचेयर गॉड ने मुझे ये चीज़ दिया है कि एक रैपट लगा मानो या चोट मारो या मेरा एग्ज़ाम मान लो, कुछ भी मान लो, कि तुझे लाइफ में भी और आगे जाना है, यहाँ रुकना नहीं है। तो जिसकी वजह से मैं आज गेम्स में आई हूँ। मैं अपने सीनियर्स प्लेयर को देख कर फेसबुक पर यूट्यूब पर देख कर उनको मोटिवेट हुई, क्योंकि मेरा पूरा 1 साल ख़राब हो गया बेड पर पड़े पड़े, क्योंकि मेरी हड्डी जुड़ी नहीं थी। मैं अभी मूव नहीं कर पा रही थी कुछ भी, ना कहीं आना जाना कर पा रही थी। कोई होता है ना कि एक उड़ने वाला परिंदा, उसको आप कैद कर दें, तो मेरी हालत वैसी ही हो गई थी 1 साल के लिए। फिर उसके बाद में मुझे लोगों ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स भी होते हैं, आप कोशिश करो। तो मैंने फिर वो व्हीलचेयर बास्केटबॉल, कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी बास्केटबॉल खेल पाऊंगी, कभी मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं बैडमिंटन खेल पाऊंगी व्हीलचेयर पर। तो वो चीज़ मैंने खेलनी शुरू की और नेशनल खेली हूँ, नेशनल के बाद इंटरनेशनल भी खेली हूँ। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी मैं और भी गेम को चाहती हूँ कि सब, अब जो मैं बचपन में नहीं कर पाई ना गेम, वो सारे गेम मैं अब पूरे करूँ अपने। आप लोग ये सोचिए कि आपको कुछ नहीं मिल पा रहा है तो आप मायूस होकर बैठ जाओ, मायूस नहीं होना है। उसको सोचो कि हाँ मैं वो चीज़ कैसे हासिल होगी, उसके लिए प्लानिंग करो। प्लानिंग करने के बाद में वो ज़रूर आपको पॉसिबल लगे कि हाँ मैं वो कर सकता हूँ। तो ये चीज़ मैं कहूँगी कि आप लोग अभी हार ना माने। अगर आज नहीं हुआ शायद कल हो पाए, कल नहीं हुआ तो फिर परसों हो पाए, होगा ज़रूर। ये कहानी है समाज के रण की रागनी बन अपना अस्तित्व बनाती महिलाओं की, जो पुरुषों से 2-2 हाथ करने को तैयार है। पुणे की दीपा पर्व, जिन्होंने समाज के नियमों और सोच के अनुसार ना चलकर अपने लिए एक अलग पहचान बनाई है। रण रागनी दीपा द्वारा बनाया गया देश का पहला महिला बाउंसर ग्रुप है, जो लोगों की सुरक्षा का जिम्मा उठाए हुए है। दीपा हमेशा से ही अपने लिए करियर का निर्माण करना चाहती थी, लेकिन समाज और खुद के परिवार से उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली। दीपा वो दिन नहीं भूलती जब उनकी आंखों के सामने पुलिस में भर्ती का फॉर्म फाड़ दिया गया था। वह पुलिस कांस्टेबल बनना चाहती थी और किरण बेदी, इंदिरा गांधी जैसी महान महिलाओं के नक्शे कदम पर चलकर समाज में बदलाव लाना चाहती थी, लेकिन उन्हें इसका मौका नहीं मिला। पर उन्होंने हार नहीं मानी और महिला बाउंसर ग्रुप की शुरुआत करने की ठानी। वह उन सभी महिलाओं तक पहुंची जो पुलिस में भर्ती की परीक्षा को पार नहीं कर पाई थी। उन्होंने उन महिलाओं को एकत्रित किया और उन्हें रणरागिनी बनकर लोगों की सुरक्षा का जिम्मा उठाने का साहस दिया। पहले 3 या 4 महिलाओं से शुरू हुआ ये ग्रुप अब दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।
आपको जानकर हैरानी होगी कि अब इस ग्रुप में 60 से भी ज्यादा सक्रिय रणरागिनियां हैं। दीपा पर्व हम में से ही एक महिला है जो लीग से हटकर काम करना चाहती थी, लेकिन इसके लिए उन्हें समाज से लगातार आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। रणरागिनी ग्रुप में महिलाओं का आगमन तो उनकी इच्छा से होता है, लेकिन इसके लिए उन्हें घर वालों के विरोध को पार करना पड़ता है। दीपा कहती हैं, रणरागिनी का हिस्सा बनने के लिए हमें महिलाओं का बैकग्राउंड चेक करना पड़ता है। हम पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही उस महिला को हमारे साथ जोड़ते हैं। दीपा पर्व महिलाओं और पुरुषों के बीच होने वाले इस फर्क को मिटाना चाहती हैं। दीपा कहती है, क्या रात पर पुरुषों का एक अधिकार है? क्यों महिलाएं रात में बाहर नहीं जा सकती? और अगर वो ऐसा करती हैं, तो उसकी नैतिकता और चरित्र पर सवाल क्यों उठाए जाते हैं? इन सवालों का जवाब मैं रणरागिनी बनकर देना चाहती हूँ। मैं लोगों के दिमाग से ये बात निकालना चाहती हूँ कि रात को घर से बाहर निकलकर काम करने वाली औरतों का उनके चरित्र से कोई संबंध नहीं होता। लोगों को अपनी इस गिरी हुई मानसिकता को बदलना होगा और ये बदलाव सिर्फ महिलाएं ही ला सकती हैं। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर यूथ पीस फाउंडेशन एक नए इनिशिएटिव के साथ आया है, जो कि है फेमिनिन हेल्थ एंड हाइजीन। आज के दिन यूथ पीस फाउंडेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान महिलाओं को जागरूक करेगा कि वो अपनी हेल्थ और हाइजीन का ध्यान कैसे रखें। इसके बारे में और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं यूथ पीस फाउंडेशन की मेंबर प्रियंका। हेलो प्रियंका, कैसी हो आप? हेलो। आप यूथ पीस फाउंडेशन से कब से जुड़ी हुई हैं? मेरा नाम प्रियंका वर्मा है और मैं लखनऊ से हूँ। मैं यूथ पीस फाउंडेशन से 2014 से जुड़ी हूँ और तब से YPF के कई सारे इनिशिएटिव्स हैं। हेल्थ एंड हाइजीन और हेल्थ एंड हाइजीन जो प्रोजेक्ट है वो स्पेशली बच्चों के लिए होता है, जो इसमें बच्चों को हेल्थ से रिलेटेड उनकी जो हाइजीन और हेल्थ से रिलेटेड कुछ हैबिट्स डेवलप करनी होती हैं, जैसे बेसिक हैंड वॉश करने का। और आजकल तो कोरोना में इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है हैंड वॉश करना, तो ये स्टार्टिंग से ही YPF इनिशिएटिव लिया है उसने। तो उन लोग को स्टार्टिंग से ही 5 स्टेप्स हम लोगों ने सिखाए हैं। प्राइमरी स्कूलों में जाकर हम बच्चों को सारे स्टेप्स सिखाते थे और उनको इसके इम्पोर्टेंस बताते थे। कोरोना से मुझे ध्यान आया कि आप लोगों को भी लग रहा होगा कि हम दोनों इतनी दूर दूर क्यों खड़े हैं, तो इसका रीज़न भी कोरोना है, क्योंकि बेशक वैक्सीन आ गई है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अभी भी ज़रूरी है। तो आप लोग भी इस बात का ध्यान रखिएगा। बात चल रही है यहाँ पर कोरोना की, तो फटाफट ये भी बताइए कि लॉकडाउन के टाइम पर यूथ पीस फाउंडेशन जो टाइम पर इनिशिएटिव कर रहा था, वो कैसे और कौन कौन से कर रहा था? लॉकडाउन के दौरान YPF के मेंबर्स ने कई जगह मास्क बांटे, कई ऑफिसेज में भी बांटे और इस दौरान हमारे वर्चुअल इवेंट्स लगातार चलते रहे, जैसे कि पीस फेस्ट सेलिब्रेट किया गया। पूरे 1 वीक हम लोगों ने वर्चुअल इवेंट्स किए, जिसमें पर डे मिनिमम 200 लोग पार्टिसिपेट करते थे पर डे। एंड फिर मेंटल हेल्थ वीक सेलिब्रेट किया गया और ये नेशनल यूथ वीक सेलिब्रेट किया गया। ऐसे करके हमारे लगभग सारे वर्चुअल इवेंट्स चलते रहे और मास्क डिस्ट्रीब्यूशन होते रहे। तो ये तो हमने बात करी कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान, लेकिन आज जैसा कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे, यूथ पीस फाउंडेशन आज इसको लेकर भी एक खास इनिशिएटिव कर रहा है। हेल्थ एंड हाइजीन की बात होती है, लेकिन इस बार वुमेन्स को टारगेट किया गया है। तो आप बता सकती हैं कि हेल्थ एंड हाइजीन में अब की बार वुमेन्स को लेकर यूथ पीस फाउंडेशन की क्या पहल है? विमेंस के बारे में बात की जाए तो आज देखा जाए बेटियां किसी से कम नहीं हैं और वो कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं और हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। तो लेकिन इस बारे में हम देखते हैं स्वास्थ्य की बात जब आती है तो वो किसी न किसी रूप में पीछे रह जाती हैं, या फिर वो अवेयर नहीं रहती हैं, या फिर कुछ पुराने जो धारणाएं हैं उनकी वजह से वो पीछे रह जाती हैं। जैसे कि अपने मासिक धर्म स्वच्छता से रिलेटेड हो गया और महिला स्वास्थ्य, इसी कई सारी जो प्रॉब्लम्स है वो लोगों से शेयर भी नहीं कर पाती हैं। तो YPF ने ये इनिशिएटिव लिया है कि उनको इसके लिए अवेयर करें। जैसे कि पहले होता था महिलाएं रहती थी या लड़कियां रहती थी तो उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती थी, तो उनको एक दायरे में बांध के रख दिया जाता था, छुआछूत के उसमें भी रखा जाता था, उस दायरे में भी रहती थी कि उनको कहीं मंदिर में भी एंट्री नहीं दी जाती थी।
तो हमारा YPF का इनिशिएटिव ये है, इस जो हमारा प्रोजेक्ट इसका नाम हमने रखा है बालिका स्वास्थ्य जागरूकता अभियान। तो इसमें हमारा मेन मोटिव ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा छात्राओं को इसके लिए मोटिवेट कर सकें कि वे एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। उसके लिए बहुत सारे ये इनिशिएटिव्स, जैसे कि सरकार बहुत सारे कदम उठा रही है, कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, तो उसके लिए कई ज़्यादा नॉलेज नहीं है छात्राओं को, महिलाओं को। तो YPF ये कर रहा है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे रहा है उनके बारे में। और जैसे कि सैनिटरी नैपकिन सरकार द्वारा काफ़ी कम मूल्य में दिए जाते हैं आर्थिक वर्ग से जो कमज़ोर लोग हैं उन लोगों को भी, तो उस बारे में नॉलेज नहीं उनको। तो हमारा ये प्रयास है कि हम उनको सुलभ तरीके से ये सारे साधन उनको मुहैया करा सकें और उनको इस बारे में जागरूक कर सकें। और अगर हम जागरूक करेंगे तो ये भी कोशिश है कि वो और लोगों को भी जागरूक कर सकें। तो और ये हम सोचते हैं कि अगर ये हमारा थोड़ा सा प्रयास इसमें अगर अच्छा रहा तो उनको, लाभार्थियों को काफ़ी ज़्यादा उनको इससे फ़ायदा मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल। यूथ पीस फाउंडेशन ने अब की बार अपने इनिशिएटिव में एक कदम और आगे लिया है और अब की बार वो महिलाओं को बताएंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान किस तरीके से वो अपना ध्यान रख सकती हैं। वैसे हम इस बारे में और भी बात करेंगे। प्रियंका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल हम जानते हैं कि लोगों का इंटरनेशनल वुमेन्स डे को लेकर क्या कहना है और वो इस बारे में क्या समझ रखते हैं। हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं। पहले के अकॉर्डिंग आज के समाज में बहुत से बदलाव आ चुके हैं, लेकिन मुद्दा ये है क्या इन बदलावों को क्या महिलाओं ने भी अपनाया है? क्योंकि आज के समाज में महिलाओं ने अपने आप को इतना तत्पर नहीं किया है कि वो हर एक चीज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो मौका मिलने पे भी आगे नहीं बढ़ रही। उनको ये टाइम को देखते हुए सोचना चाहिए कि हमें भी हर कार्य में कुछ न कुछ भाग लेना चाहिए। महिला सशक्तिकरण का मतलब होता है कि अपने आप में आत्मनिर्भर रहना, शक्तिशाली बने रहना। सशक्तिकरण का मतलब है कि वो अपने आप, अपने ऊपर स्वयं पर निर्भर रहे और कुछ अच्छा करे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। महिलाएं हर एक क्षेत्र में आज बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, आगे बढ़ रही है, मिले हुए अवसर का लाभ उठा रही है। आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है वो निर्मला सीतारमण है, जो हम में से ही एक है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। आप PT उषा को देख लीजिए, अरुणिमा सिन्हा को देख लीजिए, कल्पना चावला को देख लीजिए। अरुणिमा सिन्हा ने अपने पैर कटे होने के बावजूद भी माउंट एवरेस्ट पे फतेह हासिल की। करंट में आप देखोगे निर्भया की मां, जिन्होंने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए काफी सालों तक लड़ाई लड़ी और अंत में उन दरिंदों को फांसी दिलवा के ही चैन की सांस ली। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के बारे में बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वो पहले से एम्पावर है, उनके पास पावर है। Empowerment of women would mean encouraging the women to be being an independent, have positive self-esteem. Women empowerment is empowering the women to take their own decision for their personal development as well as social development. It is the process of making women independent in all the aspects of thought, action and decision. It also helps in reducing domestic violence and crime against women. पहले का समय कुछ और था, जब महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं थी, लेकिन आज समय बदल चुका है। आज हर एक महिला अपने अधिकारों के बारे में जानने का प्रयास कर रही है और आगे बढ़ भी रही है। बेटा और बेटी को समान समझना चाहिए और बेटियों की भावनाओं को समझना चाहिए और बेटियों को बात बात पर रोक टोक नहीं करनी चाहिए और लाइफ में वो जो भी बनना चाहती हैं उन्हें बनने देने का मौका देना चाहिए। We must ensure that each and every girl get her right to education, proper nutrition and good health. महिलाओं को अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए और हर तरीके से अपने आप को सक्षम समझकर हर जगह अपना सहयोग देना चाहिए और अंदर जाकर बाहर जाकर हर कार्य में पुरुषों के साथ कंधा मिलाकर चलना चाहिए। जरूरत है अपने आप को पहचानने की, थोड़ा सा हौसला करने की। यूथ पीस फाउंडेशन एक इनिशिएटिव है जो सोसाइटी में ह्यूमैनिटी और पीस के कल्चर को डेवलप करने के लिए काम कर रहा है।
अलग अलग प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप के जरिए यूथ पीस फाउंडेशन युवाओं को मानवता और शांति के लिए जागरूक करके पीसफुल और बेहतर समाज बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। हेल्थ एंड हाइजीन YPF का एक प्रमुख कैंपेन है, जिसमें YPF के वॉलंटियर देश भर में स्कूल, कॉलेज और लोगों के बीच जाकर जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। आने वाले कल में पर्यावरण को बचाए रखने के लिए भी YPF एक्टिव है, जिसमें पौधे लगाना और पर्यावरण को बचाने के लिए बच्चों को प्रेरित करना शामिल है। जरूरतमंद लोगों के लिए फ्री आई कैंप लगाकर व प्राकृतिक आपदा में प्रभावित लोगों की मदद के अभियान चलाकर YPF मानवता के भाव से सबको मिलजुल कर आगे बढ़ने का मैसेज दे रहा है। ऑथर, स्टोरी टेलर और इंटरनेशनल पीस स्पीकर प्रेम रावत 50 सालों से शांति और मानवता की आवाज। जिसकी तुमको तलाश है वो तुम्हारे अंदर है। 5005 लोग अनेक, देश अनेक, शांति का संदेश सिर्फ एक। शांति आखिर में क्या है? सम्मान विश्व के हर मंच पर। The title of Ambassador of Peace. द प्रेम रावत फाउंडेशन एक मानवीय प्रयास, गरिमामय एवं खुशहाल जीवन के लिए। जन भोजन, जिसने बदला नौनिहालों का भविष्य। लगातार बढ़ रहे हैं कदम, क्योंकि शांति संभव है। संभावना बदलाव की, संकल्प शांति का। प्रेम रावत जी, महिला सशक्तिकरण आज हमारे समाज का एक अहम मुद्दा है। महिलाओं को अवसर देने के लिए बहुत से प्रयास हो रहे हैं और कहीं कहीं विरोध भी देखने में आता है। महिलाओं के प्रति अपने नजरिए को हम किस तरह से और स्वतंत्र और बड़ा बना सकते हैं? देखिए, प्रकृति का एक नियम है कि अगर आप इस प्रकृति में कहीं भी देख लीजिए, अगर आपका कोई योगदान नहीं है तो प्रकृति ने उस चीज को जिसका कोई योगदान नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, उसको पहले ही खत्म कर दिया। अब एक समय था कि डायनासोर थे और जो कुछ भी माहौल था वो डायनासोर्स के लिए खत्म हो गया। जब उनकी कोई जरूरत नहीं रही तो प्रकृति ने कहा जाओ। तो इस प्रकृति में मनुष्य भी है और मर्द भी है, औरत भी है। इसका मतलब है सबका योगदान है। तो हम काय के लिए डरते हैं? ये चीजें जो विभाजन होता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको नीचे रखना चाहिए, ये डर से होता है। अब लोग समझते हैं कि डर से नहीं होता है, पर डर से होता है। बिना औरत के कोई मर्द पैदा नहीं होता है और लोग भूल जाते हैं इस बात को। भाई तुम आए कहां से? तुम आए कहां से? तो जो आदर मिलना चाहिए, जो सत्कार होना चाहिए, वो नहीं करते हैं लोग। उनको डर है कि अगर औरतें उनको बढ़ावा दिया गया तो वो सारा सब कुछ रूल करने लगेंगी। नहीं, डर से नहीं, प्यार से सबको एक साथ लेके अगर हम आगे चलेंगे तो बहुत दूर तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि जो हमारी शक्ति इन विभाजनों में अटक जाती है वो हमको धीमे कर रही है, सारे समाज को धीमे कर रही है।
तो ये तो समय आ गया है साथ का, सबको साथ होना चाहिए और फिर आगे चलेंगे। और सबका कोई ना कोई योगदान है, इसीलिए वो यहाँ हैं। प्रकृति के रूप में अगर देखा जाए तो सभी का कुछ ना कुछ योगदान है, और जब तक योगदान है तो उस योगदान को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। मैंने तो ये देखा है कि कई बार पुरुष जो हैं किसी बात को लेकर अटक जाते हैं और उसका हल औरतों को मालूम होता है कि तुम अटके हुए हो, इसको इस तरीके से देखो। तो अगर गाड़ी आगे चलानी है तो ये जो चारों चक्के हैं इनको एक ही दिशा में चलना पड़ेगा। अगर चारों चक्के अलग अलग दिशा में चलने लगे तो ये गाड़ी कहीं नहीं जाएगी, और यही हो रहा है। पर समय आ गया है, अब तक जो होते आया है, पर अब समय आ गया है कि हम सब एक होकर के आगे चलें। अच्छा फेंका जा रहा है, बुरा रखा जा रहा है, और होना क्या चाहिए कि बुरे को फेंका जाए और अच्छे को रखा जाए। इस संसार के अंदर एक समय था जब औरतों का राज था, औरतों का राज था। सब खुश थे, सब खुश थे, अच्छा राज करती थी औरतें, सबकी देखभाल करती थी। और जब से मर्दों का राज हुआ है, उनको तो एक ही चीज समझ में आती है, लड़ो 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 लड़ो। औरत नहीं। जब औरतों का राज था, उनको अच्छी तरीके से मालूम था कि कई बार उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है घी निकालने के लिए। मर्दों को यह बात नहीं मालूम। उनको अच्छी तरीके से मालूम है कि लड़ाई से कुछ मिलेगा नहीं, लड़ाई से लेने के देने पड़ेंगे, परंतु जहां कुछ हुआ लड़ने के लिए तैयार है। औरत की बुद्धिमानी है, वो समझ लेती है, सोचती है। आदमी नहीं सोचता। औरत का दिमाग सिर के ऊपर मिलेगा, आदमी का दिमाग यहां मिलेगा। अब इसकी ना आंख है, ना कान है, ना ये सुनता है। बम। हीरो के पोस्टर देखे होंगे आप लोगों ने फिल्मों में। बम। वो देख लो, बड़ी बड़ी मूवीज में एक्टर, उसकी आंखें लाल हैं, पीछे बंदूक रखी हुई है, और औरत देखो, समाज कैसा भी हो, समाज तो बदलता रहता है। तुम अपने जीवन में सबसे पहले एक चीज करो, ये तुम्हारा जीवन है। दूसरे की इंतजार मत करो, जो करना है करो। दया बोनी है, तुम बो। ये इंतजार मत करो कि तुम्हारा पड़ोसी बोएगा तब तुम बोओगे। ये दुनिया बदले ना बदले, तुम तो बदल सकते हो नहीं। और जिस दिन तुम बदलना शुरू करोगे, दुनिया बनी काहे की है? एक एक व्यक्ति की तो बनी। तो ये बात है, समझो, विचारो, अपने जीवन को सफल करो। वो दूसरी दीवार तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसको बहुत पहले इंतजार था। जब तुम पैदा हुए तो वो दीवार जिससे तुम आए,
और ये जो दूसरी दीवार है ना जिसमें तुमको जाना है, ये दोनों साथ साथ थी। तब तक तुमने श्वास नहीं लिया था, और जैसे ही तुमने श्वास लिया, श्वास में जानते हो क्या किया? उस दीवार को पीछे कर दिया। और जब तक तुम श्वास लेते रहोगे वो दीवार पीछे हटती रहेगी, और जिस दिन तुम श्वास लेना बंद कर दोगे सब गायब। ये सबके साथ होगा। कहां जाओगे तुमको नहीं मालूम, जैसे कहां से आए थे तुमको नहीं मालूम, कहां जाओगे तुमको नहीं मालूम। नरक जाओगे, स्वर्ग जाओगे, वहां जाओगे, वहां नहीं जाओगे, ये सब कहीं सुनी है, ये तुमको नहीं मालूम। ये सब तुम्हारे दिमाग में भरा गया है। तुमको कैसे मालूम जब तुम मरे ही नहीं हो? पहले तो मरना पड़ेगा ना, तब तो मालूम पड़ेगा कि कहाँ जाते हैं, क्या क्या होता है। सचमुच में रमयाज होता है, नहीं होता है, वो आता है, नहीं आता है। जब मरे ही नहीं हो तो तुमको कैसे मालूम? अब ये तो है नहीं कि कोई मर गया फिर वापस आया, मैं आया हूं मर के वापस। दुखी होने की बात नहीं है, उस दीवार के बारे में दुखी होने की बात नहीं है, उस दीवार को देखने की जरूरत नहीं है, उस दीवार की इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमको कुछ करना है तो आज जो तुम्हारे अंदर श्वास आ रहा जा रहा है, इसको देखो, इसको स्वीकार करो, इसका आनंद लो। क्या तुम इस दुनिया को बदलने की क्षमता रखते हो? हाँ या नहीं? जोश के साथ बदलो। और कहां से चालू करो? अपनी दुनिया से। अपनी दुनिया से चालू करो, और मैं सच कहता हूं कि तुम दुनिया बदल दोगे। दुनिया से चालू करोगे तो ना दुनिया बदलेगी ना तुम्हारी दुनिया बदलेगी। पर अपने से चालू करो, तुम्हारी दुनिया भी बदल जाएगी और ये दुनिया भी।